हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कूलाम बल के अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है ना न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, है ना। हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर था उसका जो फर्स्ट हमारा पोर्शन था, है ना, वो क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम रीड कर चुके हैं, है ना। आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो बोर्ड पे हेडिंग लगा हुआ है विद्युत क्षेत्र, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते किसको हैं। तो आप ध्यान से सुनोगे बच्चों। आपके पास कोई चार्ज है, आपके पास कोई चार्ज है ना, रेस्ट चार्ज। ठीक है बच्चों, उस चार्ज के चारों ओर, है ना, एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा एरिया होता है बच्चों, है ना। उसमें यदि आप कोई अन्य चार्ज रख दो, तो बच्चों वो जो आपने अन्य चार्ज रखा है ना, उस पर विद्युत बल लगने लगता है। क्या लगने लगता है बच्चों? विद्युत बल। क्या लगने लगता है? विद्युत बल। यदि ऐसा हो जाता है यानी अन्य वाले चार्ज पर, है ना, क्या लग जाए? विद्युत बल, तो चार्ज के चारों ओर का जो एरिया है, जो भाग है, जो क्षेत्र है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या बोल देते हैं? विद्युत क्षेत्र। और ये विद्युत क्षेत्र किसका है? तो आंसर है इस वाले चार्ज का। बच्चों ध्यान से सुनो, किसी भी चार्ज के चारों ओर बच्चों एक ऐसा फील्ड होता है ना, एक ऐसा एरिया होता है ना, जिसमें यदि आप कोई भी अन्य वाला चार्ज लेके आओ और आप किसी भी बिंदु पर रख दो, है ना, तो उस अन्य वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगता है ना। तो उस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोल देते हैं? विद्युत क्षेत्र। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझे बच्चों, मान लो आपके पास कोई पॉइंट चार्ज कैपिटल Q है। ओके बच्चों, इसके चारों ओर मैं एक बाउंड्री बनाता हूँ। देखो ये वाली बाउंड्री बना दी मैंने, इसके चारों ओर मैंने एक बाउंड्री बना दी। देखो ये वाली बाउंड्री बना दी, ये वाली बाउंड्री, है ना। बोर्ड पर आपको ये 2 डायमेंशनल एरिया दिखाई दे रहा है ना। तो 2 डायमेंशनल एरिया नहीं, ये 3 डायमेंशनल एरिया है। इसके चारों ओर मान लीजिए ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री न होकर एक स्फीयर है, मान लीजिए फुटबॉल है। ठीक है, और ये जो चार्ज है वो फुटबॉल के सेंटर में रखा हुआ है ना। तो इसके चारों ओर फुटबॉल के अंदर जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, मैं उस वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब तो देखो हम लोग क्या काम करते हैं, बाउंड्री के अंदर वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें कुछ बिंदु लेते हैं। जैसे एक बिंदु मैंने ये ले लिया बच्चों, इसको मैंने बोल दिया 1 नंबर। एक बिंदु मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों 2 नंबर। एक बिंदु मैं ये ले लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ बच्चों मैं 3 नंबर, है ना। एक कोई बिंदु मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों 4 नंबर, है ना। बाउंड्री के बाहर भी कुछ बिंदु ले लेता हूँ, जैसे बच्चों मैंने ये ले लिया, इसको मैं बोल देता हूँ 5 नंबर, है ना। एक ये वाला ले लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ 6 नंबर। एक ये ले लेता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों 7 नंबर। ये कुछ बिंदु ले लिए, है ना। अब देखो क्या होने जा रहा है। अब मैं इन पॉइंट्स के ऊपर बारी बारी किसी टेस्ट चार्ज को रखूंगा, है ना। जैसे मैं क्या काम करता हूं बच्चों, 1 नंबर पर रखता हूं Q चार्ज, है ना। और उसके बाद इस 1 नंबर पर ही मैं -Q चार्ज भी रख कर देखता हूं। क्या होता है बच्चों, ये वाला जो Q चार्ज है ये प्रतिकर्षण का कूलाम बल महसूस करता है। कौन सा कूलाम बल? प्रतिकर्षण का कूलाम बल। क्योंकि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, है ना,
सहजातीय आवेश है ना, तो इनके मध्य में प्रतिकर्षण का कूलाम्ब बल कार्य करेगा और बड़ा Q जो है इस छोटे Q को दूर फेंक देगा, यानी इस पे विद्युत बल लगा। और माइनस Q रखूंगा तो बच्चों इस पे आकर्षण का विद्युत बल लगता है, बड़ा Q इस छोटे माइनस Q को अपनी ओर खींचता है ना। तो हम बोल देंगे कि जो आपका ये 1 नंबर बिंदु है, ये जो बड़े वाला चार्ज है इसके विद्युत क्षेत्र में है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर यदि कोई अन्य वाला चार्ज रखा जाता है तो आप देख रहे हो उस पर क्या लग रहा है, विद्युत बल। ठीक इसी प्रकार बच्चों 2 पर आप Q रखो है ना, या फिर आप माइनस Q रखो तो इस पर तो लगेगा प्रतिकर्षण, इस पे लगेगा आकर्षण। 3 पर आप Q रखो या चाहे आप माइनस Q रखो है ना। इसी प्रकार 4 पर आप Q रखो या आप माइनस Q रखो है ना। अब आप 5 पे Q रखो या फिर माइनस Q रखो है ना। 6 पे Q रखो या फिर माइनस Q रखो। इसी प्रकार 7 पे Q रखो या माइनस Q रखो। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, इस बाउंड्री के अंदर चार्ज के चारों ओर जो आपने ये बाउंड्री बनाई है, इस बाउंड्री के अंदर किसी भी पॉइंट पे, चाहे आपका वो 1 नंबर हो, चाहे वो आपका 3 नंबर हो, चाहे आपका वो 4 नंबर हो, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर यदि आप कोई अन्य वाला चार्ज रख दोगे तो बच्चों उस पर तो विद्युत बल लगता है ना। लेकिन इस बाउंड्री के बाहर आप 5 पे रख दो बच्चों है ना, या फिर आप 6 पे रख दो, या फिर आप 7 पे रख दो, इन पर विद्युत बल कार्य नहीं करता। तो हम कहते हैं कि बाउंड्री के अंदर का जो फील्ड है, बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है, बाउंड्री के अंदर का जो क्षेत्र है, वो इस वाले चार्ज का बोलो बच्चों क्या है, विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, जैसे आपका गुरुत्वीय क्षेत्र आपने 11th क्लास में पढ़ा है, कौन बनाता है भाई गुरुत्वीय क्षेत्र, बताओ आप। गुरुत्वीय क्षेत्र कौन बनाता है? तो आंसर है द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान के चारों ओर एक फील्ड होता है भाई, है ना। उसमें यदि कोई अन्य वाला कोई द्रव्यमान आ जाएगा तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है ना। जैसे द्रव्यमान आपका ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, वैसे ही चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र, है ना। उसमें यदि कोई अन्य वाला चार्ज आ जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आप लोग सुनेंगे बच्चों। विद्युत क्षेत्र को कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र, चारों ओर का वो क्षेत्र, है ना, जिसमें यदि कोई अन्य आवेश रख दिया जाए तो वो अन्य आवेश विद्युत बल महसूस करे। क्या महसूस करे? विद्युत बल महसूस करे, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र। क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र। ओके। अब बच्चों यहाँ हम एक नया फिजिकल क्वांटिटी जो है वो परिभाषित करेंगे, जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे परिभाषित किया जाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र में आपका कोई बिंदु है, मान लो बच्चों ये कोई बिंदु P है ना, और ये बिंदु P ऐसा वैसा नहीं है। ये बिंदु P किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में है। कहाँ है ये? किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में है, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है। और हमें इस बिंदु P पर क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इस तीव्रता को कैसे परिभाषित किया जाता है? ध्यान से सुनिए बच्चों। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी
बिंदु पर रखे, किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर, परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और जो आपका विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है इसको हम लिखते हैं बच्चों कैपिटल ई से। किससे लिखते हैं? कैपिटल ई से। तो ध्यान से सुनो आपने कैसे परिभाषित किया है। विद्युत क्षेत्र में आपका कोई पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे आपको क्या रखना है? एकांक परीक्षण धनावेश। पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज रखना है, दूसरी बात उसका जो मान है वो क्या होना चाहिए? एकांक होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों उस एकांक परीक्षण धनावेश पर क्या लगता है? विद्युत बल लगता है। और वो जो विद्युत बल होता है या जो विद्युत बल का मान होता है उसे ही क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो विद्युत बल का मान होता है उसे ही क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? तीव्रता को यदि ई से लिखेंगे तो इसका परिभाषा बच्चों ये बनेगा F/Q0। क्या बनेगा? F/Q0। और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये बनेगा वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q0। ये बच्चों आपको तीव्रता का परिभाषा याद रखना है। उदाहरण के रूप में आप समझो, ये जो बिंदु P था, मुझे इस बिंदु P पर चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो P पर मैं रख देता हूं बच्चों टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0, परीक्षण धनावेश। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापने के लिए काम में लिया जाता है या किसी बिंदु पर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यानी परीक्षण धनावेश। ये रख दिया। तो बच्चों नो डाउट इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। भाई ये पॉइंट P आपका कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। मान लो इस Q0 टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा उसका वैल्यू मान लो कितना है? F। तो बच्चों Q0 चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा वो कितना है? F। तो बोलो एकांक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा? F/Q0। इसका मतलब F/Q0 क्या है? तो आंसर है P पर रखे, है ना, एकांक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला बल, है ना। ये तो क्या है बच्चों? फोर्स, है ना। चार्ज बट्टा में इसका मतलब पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज है। ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है। और जो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है इसको ही इस पॉइंट पे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किससे लिखा जाता है? ई से। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। डिफाइन कैसे किया गया है? एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल। क्या भाई? एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ऐसे नहीं समझते हो तो आप इसको बच्चों ऐसे देखो। उदाहरण के रूप में आप इसको यूँ समझो कि ये आपके पास एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। ये कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है ना। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये देखो बच्चों, इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पकड़ा दिया कि ये कोई पॉइंट P है
और इस पॉइंट P के ऊपर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, जिससे किससे लिखा गया है, E से। अब बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आपने इसको कैसे डिफाइन किया, तो आपने डिफाइन किया इसको बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, या क्या लिख दोगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, चार्ज। ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप लोग क्या काम करोगे, P पे कोई चार्ज रखोगे Q0, है ना। तो देखो बच्चों पॉइंट P का Q से कोई ना कोई दूरी होगा, मान लो कितना है, R। तो देखो बच्चों इस वाले चार्ज से, है ना, P पर जो ये चार्ज रखा हुआ है कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, है ना। तो कूलाम का नियम, है ना, उसके अनुसार इस पर विद्युत बल लगेगा, और आप तो उस विद्युत बल का मान भी ज्ञात कर सकते हो, K गुणा Q0 बटा R स्क्वायर, और उस विद्युत बल को मैं मान लेता हूं F। तो बच्चों देखो P यदि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु है, और विद्युत क्षेत्र आपको पता है किसके कारण डेवलप होता है, चार्ज के कारण। इसका मतलब P के आसपास इसको या इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है वो चार्ज रखा हुआ होगा। तो वो चार्ज यदि यहाँ रखा हुआ है, तो P पर यदि आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो बच्चों उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगना है, वो चार्ज उस पर फोर्स तो लगाएगा, है ना। तो Q0 पे बल लगेगा, और Q0 पे जो बल लग रहा है, Q0 पे जो बल लग रहा है उसको आपने मान लिया कितना है, F, ठीक है। और आपने इस पॉइंट पर एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की है, और आपने कहा है कि इस पॉइंट पर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों Q0 पे लगने वाला बल है F, तो बताओ एकांक पर लगने वाला बल कितना होगा, F बटा Q0। इस तरह से एकांक पर आप कैलकुलेट कर लोगे, और जो एकांक पे कैलकुलेट होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, E। क्या बोल देंगे, E। तो E बराबर बोलो क्या हो गया, F बटा Q0। तो ये डेफिनेशन आप लोग याद रखोगे। तो बच्चों तीव्रता क्या है बताओ, तीव्रता क्या है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, है ना। एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल, किस पर, एकांक धनावेश पे लगने वाला विद्युत बल, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं E बराबर क्या है बच्चों, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। E बराबर क्या है बच्चों, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। अब फिर आपको मैं एक बात बताता हूं बच्चों, जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना भाई, एक प्रकार से यदि आप इसको देखो ना तो ये फोर्स ही है ना बच्चों, ये E है ना, ये E जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, यानी बच्चों ये F ही है ना। लेकिन 2 कूलम पे लगने वाला फोर्स नहीं है ना, 5 कूलम पे लगने वाला फोर्स नहीं है, 2.5 कूलम पे लगने वाला फोर्स नहीं है, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स है ये, है ना। आपने डिफाइन ही ऐसे किया है, फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, है ना। यानी E क्या है, एकांक परिमाण के धनावेश पर लगने वाला बल है। तो दिस इज फोर्स, ओके। देखो बच्चों जब भी हम लोग कोई नया भौतिक राशि परिभाषित करते हैं, है ना, तो हम लोग उस भौतिक राशि का मात्रक, विमा, वो सदिश है या फिर वो अदिश है, ये चीज़ें लिखते हैं। तो इसके बारे में भी लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग लिखते हैं, देखो बच्चों, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये बच्चों सदिश राशि है। कौन सी राशि है ये, सदिश राशि। क्योंकि मैंने कहा है कि ये जो तीव्रता है ना, ये तीव्रता, ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन वो वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है। और आप जानते हो बच्चों फोर्स आपका वेक्टर होता है ना। तो E भी आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई डायरेक्शन भी होगा,
तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे आप ध्यान रखोगे। इसका डायरेक्शन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा क्या होता है, इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, फिर वापस से परिभाषा पे जाना पड़ेगा। तीव्रता क्या है, तीव्रता क्या है, तो बच्चों तीव्रता है एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल। क्या है ये, विद्युत बल। क्या है ये, विद्युत बल, जो किस पर लगे, धनावेश पर। किस पर लगे, धनावेश पर। तो इसकी दिशा कहाँ होगी, विद्युत बल की दिशा में। भाई ये विद्युत बल है, तो जो दिशा विद्युत बल की होगी वही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी। तो तीव्रता की दिशा कहाँ होगी बच्चों, विद्युत बल की दिशा में। लेकिन बताओ बच्चों, किस विद्युत बल की दिशा में, जो धनावेश पर लगे या फिर जो ऋणावेश पे लगे। तो आंसर है जो धनावेश पर लगे, जो धनावेश पर लगे। तो बच्चों किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है ना, उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होती है। उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होती है। बच्चों फिर कहता हूं, तीव्रता है ना विद्युत बल है, तो तीव्रता की दिशा विद्युत बल की दिशा में होगी। लेकिन तीव्रता होता है धनावेश पर लगने वाला बल, तो इसकी दिशा भी क्या होगी, धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सदिश राशि है। अब मैं इसकी दिशा की जानकारी दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होती है। पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होती है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है ना, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। बच्चों देखो, आपको यदि किसी पॉइंट पर है ना, किसी पॉइंट पर आपको बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा चाहिए, तो आप उस बिंदु पर पॉजिटिव चार्ज रखकर है ना डायरेक्शन का जानकारी ले सकते हो। आप वहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दो, उस पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बच्चों वो डायरेक्शन जो है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगा, या वो डायरेक्शन ही उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा होगी। एक नंबर बात। तो सदिश राशि है, दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा को ज्ञात कर लो, है ना, वो दिशा ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ठीक है, ये नंबर एक बात। इसके बाद बच्चों नंबर दो हम लोग बात करेंगे इसके एसआई मात्रक की। किसकी बात करेंगे, एसआई मात्रक की, है ना। चलो फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, E बराबर, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये क्यू नोट क्या होता है, यहाँ जो ये क्यू नोट है ये क्या होता है बच्चों, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, है ना, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, या इसको बोलते हैं भाई परीक्षण धनावेश। ओके, तो आपको यूनिट चाहिए फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन, है ना, और चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलाम। तो इसका एसआई यूनिट है वो क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, इसके बाद देखते हैं, देखो नंबर 3, इसका डायमेंशन देख लेते हैं भाई, वीमा देख लेते हैं, वीमा डायमेंशन।
ठीक है बच्चों, तो फार्मूला लिख लें पहले, तो वही बात है, फार्मूला बच्चों ये E इज इक्वल टू एफ और बट्टा में क्या है क्यू नोट, है ना, फोर्स, और इसका डायमेंशन होता है बच्चों 112, आप सब जानते हो, M1 L1 T -2, है ना, बट्टा में आपका चार्ज है, चार्ज का क्या होता है बच्चों A1 और क्या होता है T1, ठीक है, और इसको जब आप सरल करोगे तो ये आएगा M1 L1, ठीक है। अब बताओ T का पावर कितना आएगा भाई, -2 तो ये रहा, है ना, ये +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, है ना, तो फाइनली T का जो पावर है वो कितना आएगा -3, और A का पावर बोलो कितना आ जाएगा बच्चों -1। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, 3 नंबर बात। इसके बाद 4 नंबर बात आपको बताता हूं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं बच्चों एक फार्मूला लिख रहा हूँ, देखो ये F बराबर, मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, F बराबर Q गुणा I, F बराबर Q गुणा I। जैसे बच्चों जो आपका गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट था ना क्लास 11th में, क्लास 11th में जो आपका गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट था, है ना, उसमें आप गुरुत्वीय बल के लिए एक सूत्र लिखते थे, F बराबर क्या लिखते थे mg, है ना, F बराबर mg। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए आप फार्मूला लिखोगे F बराबर QE, F बराबर QE। क्या चीज है ये देखो, ये क्या चीज है बच्चों, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, इस बात को समझना। यदि किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा उस पॉइंट पर कैपिटल Q चार्ज रख दें तो उस चार्ज पर कार्यरत विद्युत बल बच्चों ये होगा F बराबर QE। क्या चीज़ है फिर सुनो, मान लो बच्चों कोई बिंदु P है और ये बिंदु P किसी न किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, विद्युत क्षेत्र में है ना, यानी इस पॉइंट के आसपास कहीं न कहीं वो चार्ज है जिस चार्ज ने इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ कोई न कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, मान लो वो तीव्रता कितनी है E। अब यदि आप इस बिंदु पर बच्चों क्या काम करो, कोई कैपिटल Q चार्ज रख दो, इस वाले बिंदु पर आप कोई कैपिटल Q चार्ज रख दो, ठीक है। तो आप लोग तो कहते हो ना कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर यदि कोई चार्ज रख दोगे तो उस पर विद्युत बल लगेगा, तो इस पे विद्युत बल तो लगना है, एक नंबर बात। अब बात यह है कि विद्युत बल कितना लगना है, तो बच्चों इस बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो इस बिंदु पर यदि आपने Q चार्ज रख दिया तो इस पर जो विद्युत बल है वो कितना लगेगा, Q गुणा E। कई बच्चे यह सूत्र यहां से निकाल लेते हैं कि E बराबर आपका है F बटा Q नोट, यहां से यदि आप F निकालोगे तो आएगा चार्ज गुणा इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एकांक धनावेश पर या एकांक आवेश पर लगने वाला बल। अरे बच्चों, एकांक आवेश पर बिंदु P पर
बिंदु P पर तीव्रता E है, इसका मतलब बिंदु P पर रखे एकांक आवेश पर विद्युत बल कितना है? E। एकांक पर E है तो यदि यहाँ 2 कूलाम रख दूंगा तो कितना आएगा? 2 गुणा E। 3 कूलाम के लिए कितना आएगा? 3 गुणा E। 4 के लिए कितना आएगा? 4 गुणा E। यदि Q रख दूं तो बोलो कितना आ जाएगा? Q गुणा E। बिल्कुल सरल सी बात है भाई। E क्या है? एकांक पर लगने वाला विद्युत बल। तो 2 पे कितना लगेगा? 2E। 3 पर 3E। 7 पर 7E। तो Q पर QE। ऐसे ये फार्मूला बना है बच्चों। तो बोलो F बराबर आपका क्या आ गया बच्चों? QE। F बराबर आपका क्या आ गया? QE। बताओ आपको ये बात समझ में आया? चलो अब एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ बच्चों। आपने ये बोल दिया यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और उस पर यदि बच्चों Q चार्ज रख दें तो उस पर जो विद्युत बल लगता है वो होता है F बराबर कितना? QE। यहाँ फिर आप एक स्पेशल बात देखोगे बच्चों। देखो क्या बात है। पहली बात सुनो क्या है बच्चों। देखो किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र है तो उस बिंदु पे चार्ज रखोगे तो उस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा आपको ये बताता हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनो। यदि आप किसी बिंदु पर पॉजिटिव चार्ज रखते हो, क्या रखते हो बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, तो विद्युत बल का मान तो ये होगा Q गुणा E। इसकी दिशा क्या होगी? तो आंसर है पॉजिटिव चार्ज पर जो विद्युत बल लगेगा वो होगा उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा में। यानी बच्चों धनावेश पर विद्युत बल, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लगता है। ठीक है। और यदि नेगेटिव चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं भाई? नेगेटिव चार्ज की। तो बच्चों जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में लगता है। धनावेश पर बल लगता है तीव्रता की दिशा में, हमेशा याद रखना बच्चों। और ऋणावेश पर बल लगता है तीव्रता की विपरीत दिशा में। कैसे? चलो देखते हैं बच्चों। देखो ये चीज देखते हैं, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज पर बल लगता है तीव्रता की दिशा में और नेगेटिव चार्ज पर बल लगता है तीव्रता की विपरीत दिशा में। ये चीज देखते हैं। मान लो बच्चों किसी पॉइंट के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। ठीक है। इसके विद्युत क्षेत्र में कुछ बिंदु दिखा देता हूं। चलो एक बिंदु तो ये दिखा देता हूं, ये वाला। एक बिंदु तो ये वाला दिखा देता हूं, ये वाला। इसको मैं बोल देता हूं बच्चों A। ठीक है। एक बिंदु दिखा देता हूं बच्चों, देखो ये वाला। इसको मैं बोल देता हूं बच्चों B। ध्यान देना, जो बिंदु A है वो भी इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में है और जो बिंदु B है वो भी इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में है। ठीक। तो बच्चों देखो पॉइंट A पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या बच्चों? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, उसका मान मैंने EA मान लिया। ठीक है। एकांक धनावेश पे लगने वाला बल, यानी यहां यदि हम एकांक धनावेश रखेंगे तो आपको पता है बच्चों, आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और एकांक पर जो A पर रखा है जितना भी फोर्स लगेगा उसको इस वाले पॉइंट पे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसका मान आपने EA माना। ओके। B पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको मैंने बच्चों क्या मान लिया? EB। चलो सबसे पहले आपको एक चीज सिखाता हूं।
पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो बच्चों देखो, मैंने आपको तीव्रता की दिशा के बारे में बताया है ना, कि आप पॉजिटिव चार्ज को काम में लो, उस पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा किसको बताती है? तीव्रता की दिशा को बताती है। तो बच्चों ए पर तीव्रता की दिशा चाहिए तो काल्पनिक रूप से ए पर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। तो देखो बच्चों, ये आपका पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव रिपल्सन होगा, है ना। और इस पर जो विद्युत बल है, इस पर जो विद्युत बल है, ए पर रखे धनावेश पर जो विद्युत बल है वो देखो इस दिशा में कार्य करेगा। केंद्रीय बल है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, और रिपल्सन होना है तो इधर लगेगा। तो बच्चों यही क्या हो जाएगी? यही क्या हो जाएगी? बिंदु ए पर तीव्रता की दिशा, तीव्रता की दिशा, ये दिशा हो जाएगी। अब इसको हटा दो, इसका काम तो पूरा हो गया। अब बी पे दिशा चाहिए, बी पे दिशा चाहिए तो बी पर आप, है ना, धनावेश रख के देखो, धनावेश रख के देखो। ये बच्चों प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान रखना। तो दोनों सजातीय होने हैं, प्रतिकर्षण लगना है। तो बच्चों विद्युत बल का जो दिशा है वो ये वाला होगा, और यही होगा बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा। अब इसको हटा लो। तो बच्चों ये वाला जो एरो है ना, ये वाला एरो, ये वाला एरो, ये आपको बताता है ए पर तीव्रता सदिश को, और ये एरो आपको बताता है, ये एरो आपको बताता है बी पर तीव्रता सदिश को। ओके, यानी एकांक धनावेश पे लगने वाला बल। अब आप देखो, यदि ए पर आपने कोई चार्ज क्यू रख दिया, यहां क्यू मैंने पॉजिटिव लिया है, ठीक है, तो इस पर विद्युत बल कितना लगेगा? तो बच्चों आपका सीधा सीधा आंसर है, किसी बिंदु पर यानी ए बिंदु पर तीव्रता कितनी है? तो ई, है ना। यहां पर जो चार्ज रखा है वो कितना है बच्चों? क्यू। तो उस पर जो विद्युत बल है, उस पर जो विद्युत बल है, उस पर जो विद्युत बल है, जिसको मैं F1 से लिख देता हूं, बोलो क्या लगेगा? क्यू गुणा ई। भी 1 कूलाम पे ई है तो 2 पे लगेगा 2 गुणा ई, 3 पे लगेगा 3 गुणा ई, और यदि क्यू रखा है तो कितना लगेगा बच्चा? क्यू गुणा ई। ये इस पर विद्युत बल हो गया। अब इसकी दिशा, अब इसकी दिशा, तो आप देखो बच्चों, मैंने कहा है कि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लगता है। तो बच्चों देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपको ये दिखाई दे रही है, तो इस पर जो विद्युत बल लगेगा, जिसको मैं F1 से बोल रहा हूं, वो भी इसी दिशा में कार्य करेगा। यही विद्युत बल की दिशा होगी। आप देख भी सकते हो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव रिपल्सन हो रहा है, तो इस पे जो भी विद्युत बल लगेगा वो तीव्रता की दिशा में ही लगेगा। तो धनावेश पर बल लगता है तीव्रता की दिशा में। तीव्रता का दिशा बच्चों ये वाला है, तो देखो धनावेश पे बल का दिशा भी यही प्राप्त होता है। बी पे बात करें, बी पे आपने क्यू चार्ज रख दिया, है ना, तो बी पर तीव्रता कितनी थी? ई बी। बी पर जो आपने चार्ज रखा उसका मान कितना है? क्यू। तो उस पर जो विद्युत बल लगेगा वो कितना होगा? तो आंसर है क्यू गुणा ई बी होगा। ओके, ये तो विद्युत बल आ गया। दिशा पूछे तो ई बी की दिशा में देख लो बच्चों, दोनों सहजातीय हैं, प्रतिकर्षण होगा, तो क्यू पर जो विद्युत बल लगेगा वो ई बी की दिशा में लगेगा। चलो ठीक है। अब मैंने कहा है कि नेगेटिव चार्ज पर बल लगता है तीव्रता की विपरीत दिशा में। अब हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों, गौर से देखना। अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग क्या काम करते हैं, इस चीज़ को आप गौर से देखोगे। हम लोग बच्चों, हम लोग ए पर माइनस क्यू चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? माइनस क्यू चार्ज। और बी पर भी हम लोग क्या रखते हैं बच्चों? माइनस क्यू चार्ज। इसका जो मैग्नीट्यूड है माइनस, तो इसका प्रकृति है, बोलो क्या है? क्यू। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बोलो क्या है बच्चों? क्यू, है ना। तो आपसे ये पूछा जाए कि इस पर विद्युत बल का मान कितना होगा, तो बच्चों ए पर तीव्रता आपका है ई, जो चार्ज रखा गया उसका मैग्नीट्यूड बोलो क्या है? क्यू। तो विद्युत बल कितना होगा? क्यू गुणा ई।
जो पॉजिटिव पे लगता है सेम मैग्नीट्यूड होने के कारण उतना ही फोर्स किस पे लगेगा, नेगेटिव पे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बी पर रखा जो माइनस क्यू है उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बच्चों बी पर तीव्रता ये है, जो चार्ज रखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड ये है, तो फोर्स देखो यही आएगा, सेम आ गया। लेकिन यदि इनके डायरेक्शन देखोगे तो बच्चों तीव्रता के विपरीत दिशा में लगेंगे। इसको मैं F1 डैश बोल देता हूँ, इसको मैं F2 डैश बोल देता हूँ। तो बच्चों देखो इस पर जो बल लगेगा ना, इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा देखो बच्चों ये होगी, ये होगी F1 डैश, है ना, और ये दिशा होगी बच्चों किसकी, F2 डैश की। F1 डैश क्या है, माइनस क्यू पर लगने वाला बल। F2 डैश क्या है, माइनस क्यू पे लगने वाला बल। F1 क्या है बच्चों, प्लस क्यू पे लगने वाला बल। F2 क्या है बच्चों, प्लस क्यू पे लगने वाला बल। तो आप लोग देखो ऋणावेश पर बल किधर लग रहा है, तीव्रता की दिशा देखो ये रही, और विद्युत बल की दिशा देखो इसके विपरीत है। प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होता है, ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, यानी बल इधर लगाएगा, यानी तीव्रता के क्या आ गया, विपरीत आ गया। इसी प्रकार बी पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड तो ये है बच्चों, लेकिन देखो प्लस क्यू है और ये आपका क्या है, माइनस क्यू, ये इसे अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, यानी विद्युत बल कहाँ लगेगा, तीव्रता की विपरीत दिशा में। तो आपको याद रखना है धनावेश पर बल, धनावेश पर बल है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तीव्रता की विपरीत दिशा में लगता है। ओके, चलो एक बात और कर लेते हैं बच्चों। यदि फील्ड जो बनाता है वो वाला चार्ज प्लस क्यू न होकर माइनस क्यू होता है, ये देखो बच्चों यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है और ये चार्ज आपका क्या है, माइनस क्यू। सरलता के लिए इस बार फील्ड में जो पॉइंट है वो तो एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेता हूँ और एक वर्टिकल एक्सिस पे ले लेता हूँ। इसको बच्चों मैंने दिखा दिया ए से, है ना, और इसको बच्चों मैंने किससे दिखा दिया, बी से। ठीक है, अब बिंदु ए और बिंदु बी है ना, इसके विद्युत क्षेत्र में भाई नेगेटिव चार्ज के चारों ओर भी अपना फील्ड होता है बच्चों, है ना। कोई भी चार्ज रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। यहाँ कोई माइनस क्यू रख दूं तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। प्लस क्यू रख दूं तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है और बी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलो अब ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा है ना, उसका डायरेक्शन चाहिए मुझे, और डायरेक्शन देखने का तरीका मैंने बताया है। भाई तीव्रता को आपने डिफाइन कैसे किया है ना, एकांक पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स। तो तीव्रता का दिशा किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो आपको ए पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन चाहिए, कितना है वो एक अलग बात है। एकांक धनावेश रखूंगा उस पर बल लगेगा, हो सकता है 2 न्यूटन लग जाए तो तीव्रता 2 न्यूटन होगी, 6 न्यूटन लगे तो 6 न्यूटन हो जाएगी। यहाँ एकांक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि आवेशों के मध्य बल लगता है कूलाम के नियमानुसार, है ना। जितना भी बल लगेगा ना वो इस वाले पॉइंट पे क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। हमने तीव्रता को ऐसे डिफाइन किया भाई। तो आप लोग देखो ए पर डायरेक्शन चाहिए, वैल्यू तो कोई होगा, डायरेक्शन चाहिए, तो आप इस पर पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो। ठीक है, अब देखो बच्चों ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ना, इस पर बल आकर्षण का लगेगा, है ना, और उस बल की दिशा देखो ये होगी, और बल की दिशा ये है। इसका मतलब पॉइंट ए पे जो भी तीव्रता होगी, मानना ये क्या है, ये बच्चों उसकी दिशा होगी ये। ओके, अब इसको हटा लो। बी पे आपको तीव्रता का दिशा चाहिए, है ना। किसी भी पॉइंट पे बच्चों आपको इंटेंसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो आप उस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख के देख लिया करो। यहाँ पॉजिटिव रख लिया, बोलो बच्चों ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, भाई खींचेगा। तो पॉजिटिव पे जो फोर्स है वो देखो बच्चों इधर लगेगा, इधर लगेगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, ये बी पर जो तीव्रता है उसकी दिशा हो जाएगी। इसका मतलब ये एरो बी पर तीव्रता को बताएगा, ये इसकी दिशा हो जाएगी। अब इसको हटा लो। चलो अब आपको एक और बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। पॉजिटिव चार्ज के कारण मान लो बच्चों आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, है ना। अब देखो आप लोग, ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया ए और ये वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने कोई पॉइंट ले लिया बी। ए और बी इसके विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है। तो ए पर तीव्रता का दिशा चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज रख लो, ये इसको रिपेल करेगा तो विद्युत बल देखो इस दिशा में लगेगा, तो इस बिंदु पर ये क्या हो जाएगी, तीव्रता की दिशा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज मैंने रख के देख लिया बच्चों, ये इसको रिपेल करेगा तो इस पर विद्युत बल देखो इस दिशा में लगेगा, तो ये हो जाएगी इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा। तो देखो बच्चों, किसी भी बिंदु पर तीव्रता का दिशा यदि पॉजिटिव चार्ज के कारण है ना, तो वो हमेशा होता है चार्ज से दूर की ओर, चार्ज से दूर। देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, ए पे आपको तीव्रता का डायरेक्शन चाहिए, तो देखो पॉजिटिव है तो इससे दूर हो रहा है ना। बी पे चाहिए, पॉजिटिव है तो इससे दूर जा रहा है, दिशा दूर की ओर दिशा होती है। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो ए पर तीव्रता की दिशा चार्ज की ओर होती है, चार्ज की ओर, दूर की ओर नहीं, चार्ज की ओर, दूर की ओर नहीं, चार्ज की ओर। तो नेगेटिव के कारण तो होती है चार्ज की ओर और पॉजिटिव के कारण होती है चार्ज से दूर की ओर। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, आपको फिर पॉजिटिव रख के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई आपको पूछ लेता कि भाई ये कोई माइनस क्यू चार्ज है ना, इसके कारण इस वाले बिंदु पर तीव्रता का दिशा क्या है, तो माइनस क्यू के कारण बच्चों दूर की ओर नहीं, पास की ओर होती है, तो जो भी तीव्रता होगी उसकी जो दिशा है बच्चों ये होगी। यदि आपको दे दिया जाता कि प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इस वाले बिंदु पर तीव्रता की दिशा तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण क्या होती है, दूर की ओर, तो तीव्रता का दिशा देखो बच्चों ये हो जाता है। यानी बार बार आपको ऐसा नहीं करना पड़ता कि दिशा देखनी है तो पॉजिटिव रखो भाई, है ना। अब अट्रैक्शन होगा तो इधर बल लगेगा, तो ये तीव्रता की दिशा हो गई। यहाँ भाई पॉजिटिव रखो, आप यहाँ भाई पॉजिटिव रखो, यहाँ रिपल्सन होगा तो बल इधर लगेगा, तो ये तीव्रता की दिशा होगी। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट याद रखो कि पॉजिटिव के कारण दूर की ओर और नेगेटिव के कारण पास की ओर। ओके बच्चों, तो देखो नेगेटिव के कारण बच्चों ए पर और बी पर आपको तीव्रता दिखाई दी। ओके, अब ए पे तो रखता हूं बच्चों मैं प्लस क्यू चार्ज, है ना, प्लस क्यू चार्ज, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है क्यू। और बी पर रखता हूं बच्चों मैं माइनस क्यू चार्ज, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है क्यू, है ना। तो बच्चों देखो इस पर फोर्स कितना लगेगा, इसको मैं F1 से लिख देता हूं बच्चों, इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो बच्चों इस बिंदु पर तीव्रता का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है E, जो चार्ज रखा गया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है Q, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा बच्चों, चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई एकांक पे लगने वाला ये है तो Q चार्ज रख दिया तो कितना होगा, Q गुना E, तो F1 बराबर आ गया Q गुना E। डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है तीव्रता की दिशा में। पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा बल कहाँ लगेगा, तीव्रता की दिशा में। तीव्रता को आपने किससे लिखा है, EA से, तो आप क्या लिखोगे, EA की दिशा में। और आप देख सकते हो बच्चों ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या है, नेगेटिव है, और इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो इस वाले चार्ज को यदि यहाँ प्लस क्यू रखा गया है, यदि यहाँ क्या रखा गया है, प्लस क्यू, तो ये वाला माइनस क्यू चार्ज इसे अपनी ओर खींचेगा। इस पर जो भी फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन देखो ये वाला होगा, यानी तीव्रता की दिशा में। चलो नेगेटिव चार्ज के लिए देखते हैं क्या रखा है यहाँ आप लोगों ने, तो माइनस क्यू रखा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, क्यू, तो तीव्रता यहाँ है EB, जो चार्ज रखा हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना है Q, एकांक पे इतना लगता है तो जिसका मैग्नीट्यूड Q है उस पर कितना लगेगा, Q गुना EB। सिंपल बात, इसको आपने किससे लिखा बच्चों, F2 से। अब आपको इसकी दिशा चाहिए, तो ये तो नेगेटिव चार्ज है और मैंने आपको बता दिया बच्चों नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है ना, वो तीव्रता की विपरीत दिशा में लगता है। और यहाँ पर जो तीव्रता है वो क्या है, EB, तो आप क्या लिखोगे, EB की विपरीत दिशा में। ये जो वाला जो बल है ना, इसकी दिशा बोलो क्या होगी, तीव्रता के विपरीत दिशा में, तो EB की विपरीत दिशा में। और EB का दिशा देखो ये वाला है, यानी ये वाला बल देखो इधर लगेगा बच्चों। और आप देख भी सकते हो ये आपका नेगेटिव है और ये आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होना है तो इस पर धक्का कहाँ लगेगा, बोलो ऊपर की ओर। बताओ बच्चों आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी। आज मैंने आपको बड़ी बेसिक बातें बताई है।
दोबारा सुन लो बच्चों, बहुत काम की चीज़ें हैं ये, दोबारा सुन लो। समराइज करवा देता हूँ फटाफट, आपको इसमें 1 मिनट लगना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना बच्चों, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को अभी कुछ नहीं आ रहा, है ना, तो मैं उस लेवल तक जाकर आपको बता रहा हूँ बच्चों, है ना। एक प्रकार से देखा जाए तो ये रिवीजन कोर्स न होकर, है ना, जो फ्रेशर बच्चा होता है ना, फ्रेशर बच्चा, है ना, जो पहली बार पढ़ रहा होता है ना, ठीक वैसे आप लोगों को बच्चों मैं ये बातें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो दोबारा सुन लो आप लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन देखा। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है बच्चों, तो आंसर है फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोगों ने बात की, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि भाई ये कौन सी राशि है, सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश राशि। दिशा के बारे में बताया कि पॉजिटिव पर जो आपका फोर्स है उसकी जो दिशा है वही तीव्रता की दिशा होती है। ओके, फिर हमने इसका यूनिट बताया, ऊपर है फोर्स यानी न्यूटन, और बट्टा में है बच्चों चार्ज, यानी बट्टा में क्या आएगा, कूलाम। ये इसका क्या हो गया, यूनिट। अब इसका हम लोगों ने डायमेंशन बताया, तो न्यूटन यानी फोर्स, और फोर्स का होता है बच्चों 112, है ना। बट्टा में कूलाम यानी चार्ज का होता है A1 T1, और फाइनली इसको सोल्व किया तो M1 L1 T बन गया -3 और A बन गया -1। ये इसका क्या आ गया, डायमेंशन। चौथी बात हम लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, यदि किसी पॉइंट पे तीव्रता E है, E यानी वहाँ रखिए एकांक पर लगने वाला बल, यदि उस पॉइंट पर आप कितने वाला चार्ज रख दोगे, Q वाला चार्ज रख दोगे, तो उस पर फोर्स बोलो कितना लगेगा, QE। अब हमने इस फोर्स की दिशा की बात की, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, फोर्स का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, है ना। तो वो डायरेक्शन क्या होगा, यदि बच्चों बिंदु पर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो फोर्स कहाँ लगेगा, उस बिंदु पर जो तीव्रता है उसकी दिशा में लगेगा, तीव्रता की दिशा में लगेगा। और यदि आपने वहाँ क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, बच्चों नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है ना वो तीव्रता की विपरीत दिशा में लगेगा। कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ना, वो या तो कोई पॉजिटिव चार्ज बनाएगा या कोई नेगेटिव चार्ज बनाएगा। यदि बच्चों पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो उसकी दिशा जो है वो पॉजिटिव से दूर की ओर होती है ना। वैसे तो डायरेक्शन देखना है तो मैंने आपको बताया था एक पॉइंट पे क्या रख के देख लो, पॉजिटिव, उस पे फोर्स लगेगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। और डायरेक्टली याद रखने के लिए यदि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन है या फील्ड है तो वो हमेशा उससे क्या होता है, दूर की ओर। और यदि चार्ज आपका नेगेटिव है तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस नेगेटिव चार्ज की ओर ही होता है, नेगेटिव चार्ज की ओर। क्या था ये बोलो, ये था बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। चलो इसके बाद एक आर्टिकल करते हैं, बहुत शानदार आर्टिकल है ना, और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस हैं, है ना। 1 नंबर का या कई बार 2 नंबर का पूछ लेता है, इस बार जरूर पूछेगा, इस बार जरूर ये सवाल आएगा, निश्चित रूप से ये सवाल आएगा, डेफिनेटली बच्चों ये वाला सवाल आएगा। सवाल क्या है तो बच्चों आपसे पूछता है कि स्थिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। स्थिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। किसके कारण बच्चों, स्थिर बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण है, स्थिर बिंदु आवेश के कारण। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला दिमाग में फिट करो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या था, बोलो याद है क्या। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला याद है क्या, है ना, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, है ना, एकांक द्रव्यस पे लगने वाला बल क्या कहलाता है, तीव्रता, ठीक है। आपको स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं बच्चों, क्या मान ले कि हमारे पास यहाँ किसी पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, है ना। कहाँ रखा हुआ है, O पर, इससे कोई दूरी R है ना।
वहाँ बच्चों कोई आपका बिंदु क्या है P, कोई बिंदु आपका क्या है बच्चों, कोई बिंदु आपका क्या है P, और आपको P पर क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता, है ना भाई। तीव्रता तो कोई ना कोई चार्ज बनाता है बच्चों, कोई ना कोई चार्ज बनाता है, तो चार्ज बनाता है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिसकी हेल्प से वहाँ इंटेंसिटी है या नहीं है चेक की जाती है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। P पर इंटेंसिटी है या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, इसको टेस्ट करना है तो इसके लिए हमें एक चार्ज रखना पड़ेगा। यदि उस चार्ज पे फोर्स लग जाता है तो इसका मतलब इसके सराउंडिंग कोई ऐसा चार्ज रखा हुआ है जो इस पर विद्युत बल लगा रहा है। तो टेस्टिंग के लिए जो चार्ज काम में लेते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ओके बच्चों, तो क्या है फिर बताऊँ आपको बच्चों, O पे क्या रखा हुआ है, बोलो O पे क्या रखा हुआ है, कैपिटल Q चार्ज, है ना। इससे बच्चों कितनी दूरी पर, R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P। इस बिंदु P पे आपको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका रहा स्थिर बिंदु आवेश, ये रहा एक बिंदु, है ना। इस पे क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ज्ञात करने के लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग P पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। P पे क्या रख देंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। P पर क्या रख देंगे बच्चों, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो Q नोट रख दिया। तो बच्चों देखो इस Q नोट पर ये वाला जो कैपिटल Q चार्ज है वो विद्युत बल लगाएगा, क्योंकि इसके क्षेत्र में है ये, वो क्षेत्र में तो विद्युत बल लगाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा Q नोट पर चार्ज Q के द्वारा, ठीक है, द्वारा लगाया गया विद्युत बल, लगाया गया विद्युत बल किस पर, Q नोट पर। किसने लगाया, Q ने लगाया। तो कूलाम के नियम से निकाल लो, K गुणा दोनों आवेशों का गुणनफल, पहला है Q और दूसरा है Q नोट। तो Q गुणा Q नोट, और बट्टा में दोनों के बीच की दूरी, दूरी कितनी है R, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। यह आ गया बच्चों एक नंबर। बोलो एक नंबर क्या है, तो आंसर है P पर जो आपने क्या रखा था, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। क्या रखा था बच्चों आपने, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, उस पर लगने वाला बल। आपको तो P पे क्या चाहिए थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आप लोग लिखोगे भाई हमारे पास जो तीव्रता का परिभाषा है, हमारे पास जो तीव्रता का परिभाषा है वो तो क्या कहता है, वो तो कहता है किसी भी बिंदु पे तीव्रता, है ना, उस बिंदु पर रखे टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स के बराबर नहीं होती, है ना, इस पे लगने वाले फोर्स के बराबर नहीं होती, है ना, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज होती है। तो E बराबर क्या होता है, F बटा Q नोट। E बराबर क्या होता है, F बटा Q नोट। P पर चार्ज क्या रखा हुआ था, Q नोट, इस पे फोर्स क्या आ गया, F। तो F में इस चार्ज Q नोट का आप भाग लगा दो, ये क्या आ जाएगा, बिंदु P पे रखे एकांक धनावेश पे लगने वाला बल आ जाएगा ये, इसको इस बिंदु पे तीव्रता बोलेंगे, E आ गई। तो बच्चों आप लोग F का मान रख दो, क्या करो भाई, F का आप लोग मान रख दो। तो E बराबर F का मान रख रहा हूँ, क्या है, K बड़ा Q नोट बट्टा में क्या है, R स्क्वायर, और फिर बट्टा में क्या है, Q नोट। देखो बच्चों Q नोट से Q नोट तो कट गया, Q नोट से Q नोट कट गया, तो बोलो E बराबर क्या आ गया, E बराबर आ गया K Q, और बट्टा में क्या आ गया, R स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूँ 2 नंबर। ये आ गया बच्चों P पर तीव्रता का मान, यानी P पर एकांक धनावेश पे लगने वाले बल का मान आ गया। क्या आ गया, देखो E बराबर K, है ना, गुणा में Q, O पे जो चार्ज बैठा है जिसके कारण तीव्रता बनती है, बट्टा R स्क्वायर। R क्या है, बिंदु P का चार्ज से जो दूरी होता है उसका वर्ग। E बराबर बोलो क्या आ गया, KQ बट्टा R स्क्वायर। क्या आ गया, KQ बट्टा R स्क्वायर। ये इंटेंसिटी होगी। अब देखो बच्चों ये तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आया है। इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, सदिश राशि, है ना, और बिंदु P पर इस क्वांटिटी को यदि दिखाना है तो वेक्टर क्वांटिटी तो एरो बनाना पड़ेगा, है ना। वो एरो कैसा बनेगा, तो आंसर है वो एरो ऐसा बनेगा, यहाँ वो एरो ऐसा बनेगा, ये वेक्टर E है,
ये वेक्टर ई है। इस एरो का जो लेंथ है, इस एरो का जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है KQ बटा R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है O से P की ओर। क्यों भाई? क्योंकि ये धनावेश है, और धनावेश के कारण किसी भी बिंदु पे तीव्रता कहाँ होती है? दूर की ओर। कहाँ होती है बच्चों? दूर की ओर। तो E बराबर क्या है? KQ बटा R स्क्वायर। तो आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, है ना, कि किसी बिंदु आवेश कैपिटल Q से कोई पॉइंट कितनी दूरी पर है? R दूरी पर, तो P पर जो तीव्रता बनती है वो क्या होती है? KQ बटा R स्क्वायर। ओके, चलो बच्चों एक चीज़ और बता देता हूँ आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यदि आपको ये पूछा जाए कि आप इस तीव्रता को सदिश रूप में लिखो, किस रूप में लिखो? सदिश रूप में, यानी अब आपको डायरेक्शन और चाहिए भाई, यानी यूनिट वेक्टर वाले टर्म में आप इसको लिखोगे। तो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, E बराबर क्या लिखा आपने? K गुणा में क्या था? Q, और बट्टा में क्या था बच्चों? R स्क्वायर। ये आपकी इंटेंसिटी थी, E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बड़ा सिंपल है। E बराबर बोलो क्या लिखोगे? KQ बटा R स्क्वायर सॉरी, अब वेक्टर फॉर्म में दिया, यहाँ यूनिट वेक्टर आना है और यूनिट वेक्टर यहाँ आएगा R कैप, यानी बच्चों तीव्रता की जो दिशा है, तीव्रता की जो दिशा है वो वेक्टर R की दिशा में होगी, क्योंकि R कैप वेक्टर R का यूनिट वेक्टर होता है और इसकी दिशा वेक्टर R की दिशा में होती है। वेक्टर R क्या है? तो बच्चों इसका आंसर है वेक्टर R क्या है? वेक्टर R है बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश। यदि ये लेंथ R है तो ये एरो जो है वो क्या हो जाएगा? वेक्टर R। और वेक्टर R की दिशा, वेक्टर R की दिशा में R कैप होता है, तो तीव्रता का दिशा R कैप की दिशा में आ गया। तो आप देख रहे हो जो डायरेक्शन वेक्टर R का है वही डायरेक्शन वेक्टर E का है। तो ये कौन सा रूप है बच्चों? ये सदिश रूप। इससे हमें दिशा का बोध भी हो रहा है, सदिश रूप। चलो एक चीज और देखते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? अब आप इसको कैसे याद रखोगे मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी चीज है ये। किसी भी स्थिर बिंदु आवेश के कारण आपको तीव्रता चाहिए तो आप लिखोगे E बराबर K, है ना, वो बिंदु आवेश और बट्टा में बिंदु आवेश से बिंदु का दूरी। उदाहरण के रूप में मान लो बच्चों यहाँ एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, ये लो कैपिटल Q चार्ज, है ना। मैं आपको कुछ बिंदु दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ बिंदु दिखाता हूँ बच्चों, मैं आपको कुछ बिंदु दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ बिंदु दिखाता हूँ। ये वाला जो बिंदु है ये बच्चों O से X दूरी पर है, ये आपका Y दूरी पे है, ये आपका Z दूरी पे है। कितनी दूरी पे है बच्चों? Z दूरी पे, ठीक है। और ये वाला जो बिंदु है ये आपका R दूरी पर है, R दूरी पर, ठीक है। ये सारे के सारे जो बिंदु है ना, ये सारे के सारे जो बिंदु है ना बच्चों, ये सारे के सारे बिंदु, है ना, O पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके विद्युत क्षेत्र में है। ये भी फील्ड में है, ये भी फील्ड में, ये भी फील्ड में, ये भी फील्ड में। आपको कहा गया है EA का मान क्या होगा, आपको कहा गया है ED का मान क्या होगा, आपको कहा गया है EC का मान क्या होगा, आपको कहा गया है EB का मान क्या होगा। तो बच्चों आपने लिखा है कि बिंदु आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P होता है, तीव्रता होती है KQ बटा R स्क्वायर। तो इस सूत्र से ये हो जाएगा KQ बटा X स्क्वायर। बिंदु आवेश तो ये रहा, बिंदु A का इससे दूरी कितना है? X, तो K गुणा चार्ज बटा दूरी का वर्ग, और दूरी X है तो X का वर्ग, ये आ गया। यहाँ चाहिए EC चाहिए तो KQ और बट्टा में आ जाएगा Z स्क्वायर। देखो बच्चों ये तो बिंदु आवेश है, ये बिंदु C है, इस पे ज्ञात करना है दूरी कितनी है Z, तो K गुणा चार्ज बटा दूरी का वर्ग। EB क्या आएगा? तो आंसर है बच्चों K गुणा Q बटा Y स्क्वायर, है ना। इस बिंदु का इस चार्ज से दूरी Y है। ED क्या आएगा? तो आंसर है K गुणा Q बटा R स्क्वायर। ये इंटेंसिटी आ गई। तो चारों ओर फील्ड बनता है ना। तो यहाँ कितना हर बिंदु पे आप बता रहे हो। चलो डायरेक्शन बतानी है बच्चों, धनावेश है दूर की ओर, तो C पर जो तीव्रता है उसकी दिशा ये होगी, ये आपका वेक्टर EC है। D पर दिशा धनावेश है दूर की ओर, इसका मतलब देखो बच्चों ये वाली होगी, ये जो मैंने D पर एरो बनाया है ये वेक्टर ED है।
इसी प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर EA, और इसी प्रकार बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर EB। बस याद रख लो कि धनावेश के कारण दूर की ओर, है ना। अब आपको वैसा नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बताता भी हूँ कि किसी भी पॉइंट पे आपको फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो। जैसे यहाँ आप पॉजिटिव रख के देखते, यहाँ रखते, यहाँ पर भी आप रखते, यहाँ पर भी आप रखते, तो इस पर जो बल है ना वो तीव्रता का दिशा होता है, तो ये इसको रिपेल करता है ना, इसको भी ये रिपेल करता है, इसको इधर रिपेल करता है, इसको इधर रिपेल करता है। बल की दिशा दिखाएगी तीव्रताओं की दिशा में है, तो ये तीव्रता के क्या हो गए, डायरेक्शन। बस तो यदि यहाँ माइनस क्यू होता ना, माइनस क्यू, तो प्लस क्यू के कारण तो दूर की ओर और माइनस क्यू के कारण पास की ओर, तो ईडी का एरो जो है वो ऐसे बनता है ना, ईए का एरो ऐसे बनता है ना, ईबी का एरो ऐसे बनता और इसी का एरो ऐसे बनता। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास बच्चा कोई बिंदु आवेश दिया हुआ है ना, ओ पे रखा हुआ, उससे किसी दूरी पर आपको कोई बिंदु दिया हुआ मिले और आपको तीव्रता पूछे तो आप बताओगे कितनी, के गुणा और क्या लिखोगे, चार्ज और बटा दूरी का वर्ग, बता दूरी का वर्ग। धनावेश है तो बल कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा बोलो बच्चों, कहाँ लगेगा, धनावेश है तो दूर की ओर और ऋणावेश है तो कहाँ लगेगा, पास की ओर। ओके, तो E बराबर बोलो क्या है आपका, KQ बटा R²। ओके बच्चों, तो ये था स्थिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हम लोग इस पर आधारित एकाध न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं या फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।